नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। बिहार में नीतीश कुमार 7वें सीएम पद के तौर पर शपथ ले चुके हैं। हम आपको बता दें कि सीएम के अलावा बीजेपी और जदयू कोटे से कई मंत्री ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और सभी के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी कास्टिज्म को मौका दिया गया है। और मंत्री पद जो होता है, हम बता दें कि आज ही कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री का पद दिया गया है। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग का भी जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं विजय चौधरी को जल संसाधन और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा जितने भी मंत्री और विधायक थे सभी के बीच पद का बंटवारा कर दिया गया है। और एक सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है कि जीतनराम मांझी जो पूर्व सीएम थे वो प्रोटेम स्पीकर का पद उनको मिलने जा रहा है। हालांकि अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई राजनीति की, ये सब तो होता रहेगा। छठ के बाद भी हम आपको बता दें कि जितने भी विभाग के और भी मंत्रालय हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री के पद का जिम्मा दिया जाएगा, लेकिन वो छठ पर्व के बाद दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सासाराम से राजद से विधायक है, इनका पूरा नाम हो गया राजेश कुमार गुप्ता। आपको बता दें कि भारी मतों से चुनाव जीते हैं, लगभग 27,000 वोटों से ये चुनाव जीते। सर, सबसे पहले हमारा स्टूडियो में आपका स्वागत और बधाई। धन्यवाद। ये जो राजनीति में आपने आने का जो मन बनाया है वो कैसे, क्यों, आखिर क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? हमें बचपन से ही शौक़ था समाज सेवा का, और हम बहुत पहले से ही समाज सेवा में लगे थे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने, कुछ हमारी टीम है दोस्तों का, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने सेवा किया, मास्क बांटा, सैनिटाइज़र बांटा। और भी जो हमारा घर जो सासाराम हुआ 4 लाइन में पड़ता है, बहुत सारे बाहर से जो दिल्ली से, पंजाब से लोग आ रहे थे, उनको खाना खिलाना और बहुत सारी व्यवस्था देना। तो हमारा बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम राजनीति में आवें और समाज सेवा करें, जनता का सेवा करें। तो आप राजनीति में आए हैं, तो कई सारे राजनीतिज्ञ होते हैं जिन्हें विरासत में राजनीति मिलती है। बहुत लोग होते हैं जो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको, मतलब आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो फैमिली बैकग्राउंड पे आधारित है या फिर आप स्वतंत्र रूप से अपने मेहनत के दम पे आए? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पे, अपने मेहनत के बल पे, पार्टी के बलबूते पे हम राजनीति में आए हैं। ये जो पिछले 5 साल से जो आप मेहनत कर रहे थे जीत को लेकर के, तो ये जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये जीत का श्रेय जनता को देंगे। जनता हमें अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग दिया कि आज हम लगभग 27,000 वोट से जीते। ये जो चुनाव है, चुनाव आप मुद्दा जनरली जो लड़ा जाता है, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या था? हमारा भी चुनावी मुद्दा विकास था। हमारे यहाँ सासाराम में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सासाराम के लोकल रहने वाले हैं और वहाँ की सारी समस्याओं से हम अवगत हैं, और वही सारी समस्याओं को देखते हुए और विकास का मुद्दा लेके हमने चुनाव लड़ा। और हम वहाँ के सारी समस्याओं को कोशिश करेंगे कि निदान किया जाए। तो अब आप जीत गए हैं, तो जीतने के बाद जो सर्वप्रथम आपका सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? हम जनता के सेवा के लिए आए हैं और जनता का सेवा करेंगे, और एक विधायक के रूप में नहीं, जनता के भाई, भतीजा, बेटा बनकर ही वहाँ रहेंगे। क्या लगता है, आप महागठबंधन में हैं, सरकार एनडीए की है, तो आपको जितना भी ज़रूरत होगा, जो भी कॉपरेट एक करना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों को, आप चूँकि विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष के लोग आपको कॉपरेट करेंगे? ये तो अब समय बताएगा, देखा जाए कितना लोग कॉपरेट करेंगे। महागठबंधन का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है पूरे सासाराम की। अगर हम बात करें तो लगभग 7 सीटों पर महागठबंधन जीत करके आई है, और एक बहुत ही अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है महागठबंधन के लिए। महागठबंधन का पूरे बिहार में ही बहुत बढ़िया रहा, और हमारे शाहाबाद में भी बहुत बढ़िया रहा। हम भी करीब 27,000 वोट से जीते हैं, और आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप अपने जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए? जनता को तो पहले हम भैया दूज और छठ पूजा का शुभकामना देंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि हम आपके सेवा में आ गए हैं, और हम अपने विकास क्षेत्र का
जितना हो सके अधिक से अधिक विकास करेंगे। तो अपने क्षेत्र का जितना अधिक विकास करना होगा ये करेंगे। ये लगातार 5 सालों से मेहनत भी कर रहे थे अपने क्षेत्र के लिए और जनता काफ़ी भरोसा करके इन्हें जिताई है। और 1-2 वोट से नहीं, करीब 27,000 वोट से। हम आपको बता दें कि 27,000 वोट इसलिए मायने रखता है कि चूँकि बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, बीजेपी से थे, लोजपा से थे, कई निर्दलीय प्रत्याशी भी वोट काटने के लिए उतरे थे। उसके बावजूद 27,000 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। इसके प्लस न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ राजकृष्ण, प्लस न्यूज़ पटना।